गौरी स्टील फर्नीचर एंड मेटल्स, जहां मिलेंगे गोदरेज फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान व गद्दे। नमस्कार, इसके मीडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कपिल चौहान। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरा शहर। और आज के दिन भर की प्रमुख खबरें देखने से पहले इस वक्त की बिग ब्रेकिंग आ रही है शिक्षा विभाग से। राजस्थान की माध्यमिक बोर्ड की परीक्षाओं में को लेकर बड़ी घोषणा की गई है। शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला द्वारा बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों में फेरबदल किया गया है। आपको बता दें कि पहले 3 मार्च से जो शुरू होने वाली जो परीक्षाएं थी वो कोविड के चलते अब 24 मार्च से शुरू होगी। वहीं 27 जनवरी से होने वाली प्रायोगिक परीक्षाएं अब 15 से 18 फरवरी के बीच होने के आसार हैं। प्राइवेट विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं भी 21 से 28 फरवरी तक होगी। आपको बता दें कि इस वक्त की ये बड़ी खबर है जो शिक्षा विभाग से जुड़ी है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर बड़ी घोषणा शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला द्वारा की गई है। झालावाड़ की पहली महिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने आज प्रथम बार भवानी मंडी का दौरा किया और अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। आज झालावाड़ जिले की पहली महिला जिला कलेक्टर भारती दीक्षित भवानी मंडी दौरे पर रही, जिसमें उपखंड कार्यालय व तहसील का निरीक्षण व पंचायत समिति डग में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने ली। जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को झालावाड़ के स्थानीय लोगों के चहुमुखी विकास कार्य के लिए निर्देशित किया। उन्होंने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि झालावाड़ का डग क्षेत्र कृषि आधारित होने के बाद भी यहां कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाई न लगने के कारण यहां का किसान समृद्ध नहीं हो पाया है। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को 10 एग्रो बेस्ड प्रोसेसिंग यूनिट लगवाने के लिए प्रगतिशील किसानों को तैयार करने तथा फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देश प्रदान किए। उन्होंने राजीविका के अधिकारियों को डग क्षेत्र में लाख की चूड़ी बनाने तथा शहद बनाने आदि का स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण दिलवाकर स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के अवसर तलाशने के निर्देश भी दिए। जिला कलेक्टर ने कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को दी जा रही शिक्षा को रचनाशील व आकर्षक बनाकर उन्हें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग देने के निर्देश शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में ब्लॉक स्तर पर 2 दिवसीय शिविर आयोजित कर अधिक से अधिक लोगों को इस योजना से जोड़कर लाभान्वित किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि इसे सफल बनाने के लिए आशा सहयोगिनियां विशेष सहयोग करें। वहीं भवानी मंडी उपखंड कार्यालय में आयोजित बैठक में भी कृषि प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इस दौरान उन्होंने भवानी मंडी ब्लॉक में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाख की चूड़ियां बनाने का 6 दिवसीय प्रशिक्षण PNB RCT के माध्यम से दिलवाने पर भी चर्चा की। उन्होंने विकास अधिकारी डग को निर्देशित किया कि जिन आंगनवाड़ी केंद्रों को मरम्मत की आवश्यकता है उनके मरम्मत के प्रस्ताव बनाकर जिला कलेक्टर कार्यालय को भिजवाएं। उपखंड कार्यालय भवानी मंडी व तहसील कार्यालय डग के पूर्व में जिला कलेक्टर द्वारा किए गए निरीक्षण की पालना रिपोर्ट जिला कलेक्टर कार्यालय को नहीं भिजवाने जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए पालना रिपोर्ट शीघ्र जिला कलेक्टर कार्यालय को भिजवाने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर ने पंचायत समिति भवानी मंडी के निर्माणाधीन भवन का भी निरीक्षण किया। मौके पर उपखंड अधिकारी भवानी मंडी संतोष कुमार मीणा, उपखंड अधिकारी गंगधार राम अवतार मीणा, विकास अधिकारी डग भानुमौली मौर्य, विकास अधिकारी भवानी मंडी राजीव तोमर, तहसीलदार पचपहाड़ राजेंद्र कुमार मीणा, स्थानीय जनप्रतिनिधि भैरव सिंह परिहार सहित सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। झालावाड़ से इसका मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। चौमेला में एसडीएम ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए दिए आवश्यक दिशा निर्देश। झालावाड़ जिले के गंगधार उपखंड अधिकारी राम अवतार मीणा ने सभी विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें पुलिस उप अधीक्षक गंगधार प्रेम कुमार चौधरी, अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग चौमेला, तहसीलदार गंगधार
सहायक अभियंता बिजली विभाग सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कृषि विभाग व सदगुरु फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर जैविक खाद वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण देने व प्रोत्साहित करने का अभियान चलाने पर विचार विमर्श किया। पशुपालन विभाग द्वारा जयराम पेशा कंजर जाति के लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बकरी पालन मुर्गी पालन के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे उनका जीवन स्तर सुधारने व आजीविका प्रबंधन में आर्थिक मदद मिल सके। सहायक अभियंता हरकेश मीणा ने किसानों से अपील की कि किसान अपने खेतों में सिंगल फेज को 3 फेज बनाकर काम में नहीं ले। ऐसा करना आपके जीवन को संकट में डाल सकता है। वह खेतों में खुले में तार न फैलाएं, इसमें दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी। शिक्षा विभाग द्वारा 108 प्राथमिक विद्यालयों में ABL कक्ष के लिए प्रत्येक विद्यालय को 10-10 हजार रुपये की राशि जारी की गई। समस्त 221 विद्यालयों में स्पोर्ट ग्रांट की राशि स्वीकृत की गई। समाज कल्याण विभाग द्वारा कंजर जाति उत्थान नवजीवन योजना के तहत पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए संबंधित विद्यालयों में छात्रावास उपलब्ध करवाए जाएं। अन्य विभागों से भी उनके विभाग की कार्य योजनाओं की जानकारी जिसके उनके विभाग की योजनाओं का लाभ आम नागरिकों को मिल सके। चौमेला से इसके मीडिया के लिए रमेश मोदी। हाँ सर, बताइए सर क्या मामला है? उपखंड अधिकारी महोदय ने जैसे बताया कि सदगुरु फाउंडेशन एग्रीकल्चर और वेटनरी पशुपालन ये तीनों मिलके जो है ऐसे प्रगतिशील पशुपालक का चयन करेंगे जिनके पास में अधिक संख्या में पशु हो। तो पशु ज़्यादा रहेंगे तो नेचुरली उनके पास में गोबर जो है ज़्यादा होने की वजह से गोबर गैस प्लांट या अन्य कोई जैविक खेती के लिए जो है वो उनके पास में साधन संसाधन जो है उपलब्ध रहेंगे। तो एक ऐसा रोल मॉडल जो है हम ऐसे हर गांव में एक तैयार करने की कोशिश करेंगे ताकि वो दूसरे और अन्य पशुपालकों को इसके लिए प्रेरित कर सके। और हाल ही में मेरी ऐसी एक आज ही मेरी बात भी हुई इस पशुपालक से जिसको हमने जिला स्तर पर जो है वो प्रथम पुरस्कार दिलवाया है। तो पिपलिया कला गांव का अशोक करके वो विगत कई सालों से जो है अपने पशुपालन से संबंधित जो भी उसका मतलब खाद आती है तो वो अपने खेतों में उसका उपयोग कर रहा है। और इस समय वो कह रहा है करीब 6 बीघा ज़मीन में उसने जो है जैविक खेती के रूप में जो है गेहूं का उत्पादन वो ले रहा है। तो इसके साथ साथ मैं विभाग की जो पशुपालन विभाग की जो योजनाएं हैं चौमेला के ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर स्वर्गीय लता मंगेशकर को दी श्रद्धांजलि। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय केंद्र चौमेला पर स्वर्गीय कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी गई। गुरुवार सुबह आश्रम पर मोमबत्ती जलाकर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्र प्रभारी गीता दीदी ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए लता जी के निधन पर दुख जताया और कहा कि स्वर साम्राज्य की परम श्रद्धेय लता मंगेशकर जी के निधन से अंतर्मन दुख पीड़ा शोक से व्यथित है। देश ही नहीं समूचे विश्व ने एक ऐसी स्वर साधिका को खो दिया जिन्होंने अपनी मधुर आवाज से जीवन में आनंद घोलने वाले असंख्य गीत गाए। लता दीदी का तपस्वी जीवन स्वर साधना का अप्रतिम अध्याय है। इस अवसर पर ओम प्रकाश पंजाबी, श्यामलाल सोनी, राजू अग्रवाल, दुर्गा शंकर नायक, गुरुमुख सिंधी, प्रतिभा पंजाबी, शीला परिहार, सुचित्रा नायक, संपत बाई जैन, ललिता भाटी, रेणुका अग्रवाल सहित संस्था से जुड़े भाई बहन मौजूद रहे। चौमेला से एसके मीडिया के लिए रमेश मोदी की रिपोर्ट। डग में जिला कलेक्टर भारती दीक्षित का पहला दौरा। झालावाड़ जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित आज दोपहर पहली बार डग पहुंची, जहां तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया व नामांतरण पेंडिंग होने पर नायब तहसीलदार से जवाब तलब किया एवं कमियां पूरी करने के लिए पाबंद किया। उसके बाद जिला कलेक्टर पंचायत समिति डग पहुंची, जहां प्रधान प्रतिनिधि भैरव सिंह परिहार द्वारा स्वागत किया गया। वहीं सभी विभागों ब्लॉक स्तरीय बैठक ली, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और विभिन्न विभागों के अधिकारियों से फीडबैक लिया, जिसमें पशुपालन विभाग द्वारा पशु अनुसंधान केंद्र में गाय की एक नस्ल तैयार करने की बात कही गई। वहीं चिकित्सा विभाग से कोरोना टीकाकरण और चिरंजीवी योजना की जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने ग्रामीण में गरीब महिलाओं को गृह उद्योग से जोड़कर रोजगार उपलब्ध करवाने पर जोर दिया। चौमेला से इसके मीडिया के लिए रमेश मोदी। और ये थी आज की प्रमुख खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए बने रहिए एसके मीडिया के साथ।